जब भी यह आदमी इस सुनसान टापू से निकलने की कोशिश करता, एक बड़ा लाल समुद्री कछुआ उसकी बांस की नाव के सामने आ जाता और अपनी सख्त पीठ से उसे वापस किनारे की ओर धकेल देता। आदमी हर बार हैरान रह जाता। उसे लगता कि कछुआ उस पर हमला करेगा, लेकिन कछुआ बस उसकी डरी हुई हालत को देखता और फिर चुपचाप समुद्र में गायब हो जाता। आदमी समझ नहीं पाता था कि आखिर वह उसे जाने क्यों नहीं देता। दिन बीतते गए और उसकी बेचैनी गुस्से में बदलने लगी। एक दिन वह चट्टान से नीचे उतरा, एक मोटी लकड़ी उठाई और गुस्से में कछुए पर हमला कर दिया। फिर उसने उसे पलट दिया ताकि वह हिल भी न सके और तेज धूप में छोड़कर चला गया। कछुआ बिना किसी विरोध के सब सहता रहा, लेकिन इसके बाद भी आदमी टापू से निकल नहीं पाया। धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म होने लगा और उसकी जगह पछतावे ने ले ली। अब उसे अपने किए पर शर्म आने लगी। वह अकेलापन महसूस करने लगा और सोचने लगा कि शायद उसे कछुए से दोस्ती करनी चाहिए थी। लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुए का शरीर लगभग हिलना बंद कर चुका था और वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यह देखकर आदमी घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद यह टापू कोई कैद नहीं, बल्कि वही जगह है जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कछुए के सख्त खोल में दरारें पड़ने लगी। आदमी हैरानी से उसे देखता रहा और अगले ही पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस खोल के अंदर एक खूबसूरत औरत थी जिसकी दिल की धड़कन अब भी चल रही थी। आदमी घबरा गया। उसे डर था कि कहीं तेज धूप उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह तुरंत दौड़कर बांस की झाड़ियों से शाखाएं तोड़ लाया, उसके लिए छांव बनाई और बार बार पानी लाकर उसकी देखभाल करने लगा। उस दिन के बाद उसने कभी टापू छोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने फिर कभी बांस की नाव नहीं बनाई, क्योंकि अब उसके पास रहने की एक वजह थी। वह हमेशा उस औरत के साथ रहने लगा और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस जगह की असली खूबसूरती समुद्र के उस पार नहीं, बल्कि यहीं उसके सामने थी।